ओ मत ना साड़ी तार सभा में बाबा भीषम देखेगा, गुरु द्रोणाचार्य बेशर्मी से नजर मेरे पे टेकेगा, गुरु द्रोणाचार्य बेशर्मी से नजर मेरे पे टेकेगा। ये जो हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द वैल्यू पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मिर्जा ताहिर बेग। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जो एक जाने माने सिंगर हैं और जागरण वगैरह और रागनी वगैरह वो गाते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं अमर सिंह तूफान जी से, जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए। नमस्कार जी। नमस्कार। तो अमर सिंह जी, जैसे कि सब जानते हैं कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप गाते क्या क्या हैं। बस गाने के तो ऐसे सर थे, गाने के तो मेन रागनी गाने का काम मेरा जी। रागनी और स्टेज शो करता हूँ जी। और थोड़ा बहुत जो बैंड लाइन अपनी बैंड में सिंगिंग करता हूँ जी, ये काम है। नहीं, ये जो फिल्मी गाने भी गाते हो या नहीं? हाँ, फिल्मी गाने गाता हूँ, फिल्मी गाने गाता हूँ। जो ये ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं इसका? हाँ, ऑर्केस्ट्रा में जो गाए जाते हैं वो गाता हूँ। अच्छा जी। तो ये गाने का जो शौक है आपको, ये कब से लगा और कैसे लगा? ये गाने का शौक सर जी मुझे 1993 में यहाँ पे आया था दिल्ली। जी। कहाँ से है, कहाँ के रहने वाले? हमारा गांव जिला बागपत, गांव खिंदोड़ा। अच्छा। अमीनगर सराय के पास। जी जी। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? बस गांव में से मैं यहाँ पे आ गया जी। आके थोड़ी सी मजदूरी करे लगा। जी। जब मजदूरी करे लगा तो मजदूरी करते करते अपने एक बार मैं टेलीग्राम कॉलोनी में रामलीला होती थी जी। लोनी बॉर्डर पाइपलाइन पे। जी। तो वहाँ पे रामलीला होती थी। हमारे गुरुजी शेख चिल्ली जी, हरिराम तूफान जी इनका नाम था। जी। मैंने इनकी अदाकारी देखी, जी, कलाकारी देखी। मैं देखने के मूड में गया। जी। मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही बढ़िया लगे। मेरी कोई जान पहचान नहीं थी गुरुजी से। जी। तो अचानक एक दिन गुरुजी मेरी दुकान पर आ गए। अच्छा। कहला भैया कुछ काम। काय की दुकान है आपकी? मेरी छोटी सी बिजली की दुकान थी। अच्छा। अब भी है जी। और रहेगी भी। जी। गुरुजी का आशीर्वाद है। जी। तो गुरुजी आगे बेटा कुछ सामान देना है। मैं गुरुजी बैठो बैठाए। मैं गुरुजी मुझे तुम्हारे से संगीत सीखना। जी। गुरुजी से बोला मैंने। जी। मैं गुरुजी मुझे संगीत सीखना आपसे। जी। कहले बेटे मेरे पास तो कुछ है नहीं, मगर नहीं जैसे भी आपका आता है सिखाना पड़ेगा। कल तो घर पर आ जाइए। जी। घर पर आ गया, बातचीत हुई। तो जो गाने की लाइन है रागनी सीखी सबसे पहले मैंने अपने गुरुजी से, हरिराम तूफान जी से, शेख चिल्ली से। जी। जी। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। 3-4 साल 5 साल 10 साल उनके साथ लगा रहा हूँ। जी। अब भी लग रहा हूँ। और जो गाने का आशीर्वाद मिल रहा है उनसे मिल रहा है, उन्हीं की कृपा है। जी। उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो सब जानते हैं उन्हें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ जी, मेरे तो लिखदार वे मालिक वे, उनसे मुझे खाना कमाना मिला है। जी। तो आपने गुरु जी भी रागनी वगैरह लिखते हैं, स्टोरी वगैरह, तो उनकी भी कुछ लिखी हुई आप गाते हैं?
ऐसे जी हमारे गुरु जी का कहना तो ये है कि बेटे पहले सारे में घूम ले, सारे में घुमाया, पूरे रागनी क्षेत्र में घुमाया है, जी, जी। कलाकारों से भी और से मिलाया है। जी, जी। लेकिन जो मेरे मैन पसंद थे, मैंने कहा गुरु जी मुझे सीखना था, आपसे सीखना है। जी जी और जितनी ज्यादातर जो राग नहीं गाता हूँ अपने गुरु जी के लिख के गाता हूँ, जी क्योंकि जो बाप का नाम रोशन करता है, बाप का जो नाम उभारता है, गुरु का नाम उभारता है, वो एक शिष्य है, एक बिल्कुल। चेले का फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बहुत ही अच्छी उनकी लिखी हुई रागनी अच्छी लगती है। भजन भी बहुत सारे उनके जो उनकी कंपनी में मैंने गाए हैं। जी। हाँ, तो कोई उनकी लिखी हुई, और वो उर्दू में तो मक्ता बोलते हैं, बाकी जिसमें उनका नाम आता है जी, वो 2 लाइन आप थोड़े से गा के आप बताइए। गुरु जी के तो बहुत मैटर है मेरे पास। जो आपको ज्यादा, वो तो सभी अच्छे हैं उनके, मैं खुद सुनता हूँ, मैं खुद मुझे मालूम है, लेकिन जो आपको पसंद हो। हाँ, एक महाभारत की रागनी है जी, उसका थोड़ा सा सुनाइए। बिल्कुल सुनाऊंगा जी। जब उस वक्त की रागनी है, जब द्रौपदी चीरण होता है, जी द्रौपदी अबला नारी खड़ी हो जाती है, भगवान कृष्ण को पुकारती है, जी तो वो भगवान जी को याद करती है। जो रागनी है गुरु जी की लिखी हुई है, बहुत जी। फेवरेट है, मैं स्टेज पे भी गाता हूँ। जी ठीक है, गुरु जी स्टेज पे हो ना हो, उनका नाम सुमर के, उनको जी। याद करके उनके बिल्कुल। चरणों में सिर झुका गाता हूँ। देखो, गुरु के बगैर तो कुछ भी नहीं है। हाँ सब कुछ गुरु से है। ओ मत ना साड़ी तार सभा में, बाबा भीषम देखेगा, गुरु द्रोणाचार्य बेशर्मी से नजर मेरे पे टेकेगा, गुरु द्रोणाचार्य बेशर्मी से नजर मेरे पे टेकेगा। ये जो बोले गुरु जी की जी, रागनी जी। है, बहुत फेमस और मशहूर है ये। हाँ, अगर आप चाहो तो इसका अंतर भी सुना सकता हूँ मैं। जी जी, सुनाइए। तो पहले अंतर में द्रौपदी रो रही है, बिलख रही है, जी और रोती भाई क्या कहती है, मुझ अबला पे रोब जमावे दुर्योधन बेईमान घना, तेरे जैसा देखा ना दुनिया में कहीं शैतान घना, एक पल में जवानी ढह जाती तू, मत ना कर उर्मान घना, यहाँ तेरे से बलकारी बैठे तू बलवान ना घना, यहाँ तेरे से बलकारी बैठे तू बलवान ना घना। आधे कच्चे, द्रौपदी कह रही है, जी, जी। आधे कच्चे जड़ो चिता में, यहाँ कौन लकड़ी फेंकेगा, गुरु द्रोणाचार्य बेशर्मी से नजर मेरे पे टेकेगा। तो ये जो मैं गाया गुरु जी का है, सब लिखा हुआ है, और भी बहुत भजन है। जी जी, बहुत ही अच्छा है, फेमस है। हाँ, मैंने बहुत सुना है ये। तो इसके अलावा और क्या, थोड़ा एक कोई फिल्मी गाना थोड़ा सा गुनगुना के दिखाइए। हाँ, हाँ, फिल्मी गीत भी गाता हूँ, जो स्टेज पे गाता हूँ। हाँ, जी ओ ये जो मैं गा रहा हूँ, ये भी गुरु से सीखा हुआ है, सब कुछ मतलब जी 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 जितना भी सीखा, संगीत गाना बजाना सब गुरु जी की कृपा है। जी। और मेरे पास तो नहीं, उनका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है तो सब कुछ है। हाँ, हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। राम तेरी गंगा मैली हो गई, इस फिल्म का एक गीत है, पहाड़ी राग में है। तो आप ये बताइए कि आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हो? प्रॉपर तो मेरा गांव खिंदौड़ा है, जिला बागपत में, जी कस्बा अमीनगर सराय। जी। फिलहाल आप कहाँ रहते हो? अब मैं लोनी बॉर्डर पाइपलाइन रहता हूँ। अच्छा। गुरुजी से 1-1.5 किलोमीटर पास में ही है। अच्छा। जो हमारे गुरुजी हैं शेख चिल्ली जी, उनके घर से 1-1.5 किलोमीटर का अंतर है। जी।
तो आगे का क्या वो है आपका, आगे मतलब क्या करना चाहोगे आगे? भाई आगे तो ये है जी, बस संगीत में, मैं तो संगीत का दीवाना हूँ, संगीत में घुसा रहता हूँ। अब गुरु जी का आशीर्वाद। मतलब एक सपना होता है कि और ऊपर तक कहाँ तक जाने का है, ये है कि बस सपना तो ये है, जो गुरु जी की जो कंपनी खुली हुई है, जी ज्यादातर इसी में गाना का मेरा मन है। कंपनी तो और भी है, सुनिंदा है, लेकिन जो गुरु जी की कंपनी खुली हुई है कई हैं, जी जैसे शेख चिल्ली एंटरटेनमेंट, इसमें मेरा कोई मैटर पड़ा हुआ है गाने का, जी। और भी है। तो गाना तो मैं छोड़ने के, तो गाना तो मेरे जीवन है, संगीत मेरा जीवन है। सही बात है, होना भी चाहिए। तो मतलब ये है कि गुरु जी की ही सेवा करनी है, भाई बस उन्हीं के साथ में लेटना है। गुरु जी का बस दामन पकड़ के आगे बढ़ना है। जहाँ बस जो कुछ मुझे मिला है संगीत से, तो गुरु जी का आशीर्वाद से मिला है। नहीं मिला है, आगे को भी बस उन्हीं का, जहाँ तक वो जाएंगे, यानी कि उनके पीछे पीछे उनका दामन पकड़ के। बस गांव में हमारे जो माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद, पिताजी तो मेरे हैं नहीं। जी हाँ, पिताजी 10-12 साल हो गए, वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन मम्मी है हमारी गांव में। हाँ, 3 मेरे से भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, जी। और 3 मेरे से छोटे थे, उनमें से एक खत्म हो गया। हाँ तो अमर सिंह जी, जी। जनता जो है सबसे ज्यादा जो उत्सुक रहती है वो ये रहती है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, यानी परिवार में कौन कौन है। आपने ये तो बता दिया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं जी, लेकिन परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में फिलहाल हम 6 भाई हैं, जी 3 मेरे से बड़े हैं और 2 मेरे से छोटे हैं। 7 भाई थे, एक भाई हमारा खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, 3 साल हो गए। आपके भाई भी इसी लाइन में है या और अलग है मुझसे? हमारे भाई 2 इस लाइन में और हैं। अच्छा। हाँ, एक तो जो खत्म हो गई वो उस लाइन में थे, उनका नाम बबली था, ढोलक का काम करते थे। जी हाँ, एक और हमारा भाई सोनू है। जी। सोनू वो भी जागरण वगैरह करते हैं गांव में, अच्छा। गांव में जागरण करते हैं वो। और 3 मेरे से बड़े हैं, 2 मेरे से छोटे हैं, एक खत्म हो गया, और 3 से बड़ा मैं हूँ, और मेरे से 3 बड़े और हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे जागरण कराना चाहे जी, तो किस तरह से आपसे संपर्क करा जाए? वैसे मोबाइल नंबर है हमारा। आप नंबर बताइए। हाँ, ये कोई जागरण करवाते तो बड़ा, हमारा मोबाइल नंबर है जी। हाँ, तो आप अपना मोबाइल नंबर बताइए जनता को, अगर कोई कराना चाहेगा तो आपको कॉल करेगा। हाँ जी, हमारा मोबाइल नंबर है 9350 जी 9350 69 16 31। ये मेरा पर्सनल नंबर है। एक नंबर और है सर, तो बता दीजिए। 92 05 29 62 32। तो दोस्तों, जो भी कोई जागरण कराना चाहे तो अमर सिंह जी ने नंबर अपने बता दिए हैं, तो आप उन नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, इनसे मिलिए, जागरण बुक कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका नाम तो है अमर सिंह जी। तो ये तूफान का मसला क्या है? ये तूफान आप क्यों लगाते हैं? सर जी, नाम तो मेरा गांव का है लाला नाम। अच्छा। जो गांव में जानते हैं वो तो लाले के नाम जानते हैं जी। ठीक है ना। लेकिन जब मैं गाने के बिल्कुल नजदीक नहीं था, जी। फिर मैं दिल्ली आ गया। जी दिल्ली आ गया, मेरे पिताजी ने मुझे दिल्ली भेज दिया काम के लिए। गांव में रोजगार थोड़ा कम था। मम्मी कह ली बेटा गांव में चले। मेरी मम्मी का नाम दया है, दयावती, जी जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। पिताजी का नाम संतराम है। जी ठीक है जी, पिताजी का नाम संतराम है, तो लाले के नाम से जानते थे मुझे। जी स्कूल में मेरा नाम अमर सिंह था। जी। जब मैं दिल्ली आया तो ये जो तूफान नाम मिला है, तूफान का भी बहुत बड़ा एक कारण है। जी जो तूफान नाम हमें मिला है, जी हमारे जो गुरुजी शेख चिल्ली हरिराम जी, उन्होंने ये तूफान मुझे नाम दिया है। जी। उनके नाम से मुझे लोग जानते हैं, और इसी नाम से मैं खाता कमाता हूँ जी। क्योंकि मेरे गुरुजी का नाम हरिराम तूफान जी उर्फ शेख चिल्ली जी है। जी। हरिराम तूफान, उनके जो गुरुजी, हमारे दादा गुरुजी जो संसार में नहीं है, जी। लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पे भी और हमारे गुरुजी पे भी है जी। बरकरार। उनके आशीर्वाद जो हमारे गुरुजी बस्तीराम तूफान जी है, हमारे गुरुजी को नाम हमारे दादा गुरुजी ने तूफान दिया, तो जब से हमारा नाम तूफान है। जी और रही मैं जो गुरु को पूछता हूँ, पगड़ी बंद, जी यानी कि मैंने गुरु जी को पगड़ी पूजी है। जी। गांव में 7-5 गांव के आदमी को इकट्ठा करके जी। एक प्रोग्राम करा था छोटा सा। गांव में पगड़ी थी, पगड़ी का रस्म करा। अपने जो गुरु जी के जानकार थे, जी। मित्र थे, गुरु जी के जानकार भी बुलाए, मैंने प्रोग्राम करवाया।
और हर साल अब भी गांव में करवाता हूँ, क्योंकि गांव की भूमि में हमारा इंतजार करते हैं, जी हमारे गुरुजी का भी इंतजार करते हैं, भाई गुरुजी की टीम आ जा अमर सिंह तूफान के माध्यम से, तो लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और मन में आ रहा है कि आपने जो ये बाल इतने लंबे लंबे हैं इसकी क्या खास वजह कोई? बाल का जी मुझे शुरू से शौक है, गर्मी तो मुझे लगती है जी लेकिन मुझे शौक बाल का ज्यादा है, क्योंकि हमसे ना 20-25 साल से मैं रखता आया हूँ, और कटवाने का तो मेरे मन में कई बार आ गई भी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सिंगर लोग मिलते हैं, कोई हरिद्वार का सिंगर मिलता है, कोई मथुरा से आता है सिंगर, कोई दिल्ली से आता है, कोई यूपी से आता है, तो उनके बीच में बैठते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं, मैं ये सोच रहा हो सकता है कोई खास वजह हो इसके नहीं, लिए कोई खास नहीं, बस अपने शौक के लिए रख रखे, थोड़ा सा सजावट सा थोड़ा काम मिल जाता है, सिंगरों के बीच में बैठते हैं जी। और बताओ सर जी। भाई जी, तो आप हमारे आप चैनल पे आप आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नहीं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, गुरुजी का नाम लेके हिम्मत करके इंटरव्यू दिया है, हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन आपके प्यार देख के गुरुजी का नाम मन में रट के हमने जब लिया है। एक मैं आपको थोड़ी सलाह देना चाहूंगा, ये तो खैर आपको इस बारे में पता, लेकिन कोई भी अगर मुश्किल काम हो, जी कोई भी काम मुश्किल लगे, जी बस गुरु जी का नाम ध्यान में कर लो। गुरु जी हो या ना हो, गुरु जी का नाम आपने अगर याद कर लिया उस टाइम पे, तो वो काम खुद ब खुद आसान होता चला जाएगा। देखो जी, गुरुजी की तो बात है, मेरा प्रोग्राम छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, गुरुजी मेरे सामने हो या ना हो, मेरे हृदय में, मेरे दिल में, आत्मा में है। और गुरुजी के बिना भी अगर मैं कहीं स्टेज पर गाता हूँ तो सबसे पहले गुरुजी का नाम सुमरता हूँ और धरती माँ को प्रणाम करता हूँ। ऐसे बात प्रोग्राम की नहीं, कोई भी कहीं फंस जाए इंसान मुश्किल में कहीं भी, तो वहां भी गुरु जी का नाम काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुरुजी का नाम तो खुशी में भी है, दुख में जी भी है, जी हर चीज में है। हाँ सब जगह। जो गुरु की सेवा करेगा, जो गुरु को मानेगा, वो कहीं मार नहीं खा सकता। गुरुजी बेशक मुझे हम भूल जाए, लेकिन हम नहीं भूल सकते, जीवन में नहीं भूल सकते। गुरु जी भी नहीं भूल सकते, नहीं भूल क्योंकि हमें पता है हमारे भी गुरु जी हैं वो, तो हमें किसी और को हम नहीं कह सकते कौन कैसा है, लेकिन जो हमारे जो गुरु जी हैं वो कभी नहीं भूल सकते, ये हमें पूरा विश्वास है। तो आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? चैनल के बारे में तो यही कहना चाहेंगे, चैनल आपका आगे बढ़ाएंगे हम। हाँ, लाइक करें, शेयर करें। बिल्कुल।